Hello students, once again welcome back to my YouTube channel English Guru RS Gaur. Today I am going to explain you a poem of 10th class. The name of the poem is The Tale of Custard the Dragon. It is written by Octave Nash. The Tale of Custard the Dragon. इस पोएम का जो नेम रखा गया है उसमें टाइटल में टेल लिखा हुआ है. टेल मीन्स स्टोरी होता है. तो ये जो पोएम है वो एक स्टोरी के फॉर्म में है. मतलब इसमें एक कहानी कही गई है, लेकिन जब स्टोरी को पोएम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं बैलेड. तो इसलिए ये जो पोएम है ये क्या है, बैलेड है, जिसमें एक स्टोरी को बताया गया है. तो स्टोरी क्या है वो हम स्टैंजा को पढ़ेंगे, पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगी. बट ये पोएटिक फॉर्म में है, मींस पोएम के फॉर्म में है, बैलेड है. तो देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. जो बेलिंडा इसमें एक कैरेक्टर है वो लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है. व्हाइट पेंटेड उसका घर है, उसमें वो रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस. और उसने कुछ पेट एनिमल्स अपने घर में रखे हैं. एक तो ब्लैक किटन है, मींस बिल्ली का बच्चा है, ब्लैक किटन है ना, बिल्ली का बच्चा है. और दूसरा क्या है, इसमें माउस है, ग्रे माउस. एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक डॉग है. एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक इनके पास गाड़ी है. किटन हो गया, माउस और डॉग, और एक गाड़ी हो गई. एंड रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन. और रियली आपको बताया, सच में बताया. रियली और ट्रूली पोएट ने अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को लिख दिया है राइमिंग थोड़ा सा लाने के लिए पोएम में, पोएम जैसा जैसे फील हो. अदरवाइज ये वर्ड्स आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे. पोएट को पोएटिक लाइसेंस होता है, देन he or she can use such type of words. तो उसने लिखा है रियली मींस रियल, रियली, और ट्रूली मींस ट्रूली. मतलब उसके पास एक लिटिल पेट ड्रैगन भी है, मतलब पालतू ड्रैगन भी है. ड्रैगन पालने की कोई चीज नहीं होती, कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसको हम पाल पाए उसको, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है और ये मोस्टली समुद्र में पाया जाता है, ऐसा स्टोरीज में देखने को मिलता है. और ये बहुत पहले कभी हुआ करता होगा, लेकिन आजकल तो ये एक्सटिंक्ट हो गया है, या फिर ओनली इमेजिन कर सकते हैं इसके बारे में. तो उसके पास 4 एनिमल्स हैं. कौन कौन है? किटन है, माउस है, डॉग है, वैगन है. तो वैगन तो गाड़ी है उसकी. किटन, माउस, डॉग एंड ड्रैगन, ये 4 उसके पास पेट एनिमल्स हैं, और एक गाड़ी है उसके पास. और व्हाइट हाउस में वो रहती है. तो इसमें देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. इसकी राइमिंग्स की थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. जैसे व्हाइट हाउस और माउस दोनों की साउंड एक जैसी, तो हमने ए सिंबल से इसको डिनोट किया, सेम साउंड है तो ए से इसको भी कर दिया. वैगन एंड ड्रैगन, इसमें देखो इसको बी से डिनोट कर देते हैं. और ड्रैगन फिर से इसका देखो सेम साउंड आ रहा है, तो फिर से ड्रैगन बी कर दिया, वैगन ड्रैगन. तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या हो गई, ए ए बी बी. इस तरह से राइमिंग स्कीम आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, तो आप उसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. ऑप्शन में आया तो ऐसे आप ढूंढ सकते हैं, उसमें क्लियर आएगा इसकी. इस पोएम की जो टोन है वो कैसी है, ह्यूमरस टोन है. ह्यूमरस पता, हंसी मजाक इस पोएम में किया गया है, मजाक उड़ाते रहते हैं. प्लेफुल टोन है. जो उसके पेट एनिमल्स हैं, किटन, माउस, डॉग, ये सब खेलते रहते हैं, है ना. और ह्यूमरस टोन है. ह्यूमरस मतलब हंसी मजाक उड़ाते हैं. किसका? जो ड्रैगन है उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है. और ये आपस में भी खेलते रहते हैं. लेकिन इसमें आयरनी भी है, ह्यूमरस आयरनी है. आयरनी, ह्यूमरस आयरनी कैसे है? इसमें जो ड्रैगन रहता है वो बाद में बहादुर निकलता है, ब्रेव निकलता है. जबकि ये लोग अपने आप को ब्रेव समझते रहते हैं, लेकिन उसका अपोजिट हो जाता है. जो हम एज्यूम करते हैं और उसका अपोजिट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयरनी. तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, ह्यूमरस आयरनी होती है. और ये प्लेफुल है क्योंकि ये सारे एंजॉय करते रहते हैं घर में, तो इसलिए प्लेफुल टोन है. और इसमें पोएटिक डिवाइसेस मैं साथ साथ बताता जाऊंगा. फर्स्ट इससे जाना, देखो पोएटिक डिवाइस में देख लीजिए क्या है. इसमें लिखा है बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. तो इसमें देखिए, एक इसमें आई जो वॉवेल है, ये देखो बहुत बार रिपीट हो रहा है. इसमें आई वॉवेल बहुत बार रिपीट होता है, 5 बार रिपीट हो रहा है. जब कोई वॉवेल किसी लाइन में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में रिपीट हो जाए तो क्या होता है, एसोनेंस होता है. वॉवेल रिपीट होगा तो क्या होगा, एसोनेंस. और यदि कॉन्सोनेंट रिपीट हो जाए तो कॉन्सोनेंस होता है.
कॉन्सोनेंट्स भी है इसमें, देखिए आप एल, इसको मैं मार्क कर देता हूं, देखिए एल। तो इसमें देखो 3 बार रिपीट हो रहा है एल, 4 बार। इसका मतलब इसमें कॉन्सोनेंट्स भी है। जब कोई कॉन्सोनेंट 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो जाए किसी सेंटेंस में सेम टाइप का, तो कॉन्सोनेंट्स है। नाम से पता लगा कॉन्सोनेंट इज कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट रिपीट होगा कॉन्सोनेंट्स, वोवेल रिपीट होगा रेसोनेंस। ये चीज आपको समझ आ गई। अब देखो इसमें और क्या है, इसमें पेट ड्रैगन लिखा हुआ है, पेट ड्रैगन। अब ड्रैगन है ये पालने की चीज तो होती नहीं, लॉयन को भी पाले, तो ये तो एक विरोधाभास वाली बात होगी, मतलब एक कॉन्ट्रास्ट वाली बात होगी कि पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पर ड्रैगन को पेट कर लिया है। पेट एनिमल तो होते हैं तो थोड़ा सा माइल्ड नेचर के होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं, जो पालने के लायक होते हैं, लेकिन ड्रैगन कोई पालने वाली चीज नहीं। तो इसमें अपोजिट हो रहा है कुछ यहाँ। तो जब दो अपोजिट वर्ड्स आ जाए साथ साथ, एक तो पेट्रिस पालतू और ड्रैगन को पालतू नहीं हो सकता, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। तो जब दो अपोजिट वर्ड्स साथ साथ आ जाए तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। तो इसमें ऑक्सीमोरन, एक इसमें पॉइंटेड डिवाइस और है, देखिए एक इसमें पॉइंट इसमें पॉइंटेड डिवाइसेस भर भर के यूज किए। तो आप देखिए क्या है, इसमें लिखा है एंड अ लिटिल येलो, एंड अ रियल यू ट्रू यू, एंड अ और एंड अ। ऐसे कोई सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस के बिगिनिंग में सेम वर्ड्स रिपीट हो जाए तो क्या होता है, उसमें एनाफोरा होता है। सेम वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं, देखो एंड अ एंड अ। एक स्टेज और देखिए इसमें एंड द लिटिल एंड द लिटिल, इसमें भी एनाफोरा है, एंड द लिटिल एंड द लिटिल, इसमें भी एनाफोरा है। तो एनाफोरा आपको समझ आ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फर्स्ट स्टेज पूरा। देखिए क्या लिखा है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। और उसके पास एक ब्लैक किटन है और ग्रे माउस है। कलर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किटन कैसा है, ब्लैक है बिल्ली का बच्चा, और माउस कैसा है, ग्रे है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका कलर कैसा है। आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि इनके कलर्स क्या क्या है, उसके जो पेट एनिमल्स थे, तो उसमें जो किटन है उसका कलर कैसा था, माउस का कलर कैसा था, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आप कोई एक्सट्रैक्ट आया तो उसको पूछ सकते हैं आपको। एंड अ लिटिल येलो डॉग, जो डॉग है उसका कलर कैसा है, येलो है। एंड लिटिल रेड वैगन, वैगन है उसका कलर कैसा है, रेड है। एंड रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास एक पेट ड्रैगन भी है, इसका कलर नहीं बताया गया। तो आपको इनके कलर्स ध्यान रखना पड़ेंगे, ठीक है। और उसके पास कितने पेट एनिमल्स हैं, 4 हैं, और एक गाड़ी है उसके पास, वैगन, रेड वैगन, ठीक है। नाउ सी द सेकंड स्टेंजा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। जो ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है, इंक है। मतलब जो बिल्ली का बच्चा है ब्लैक किटन है, उसका नाम क्या है, इंक है। तो किटन का नाम उसने रख रखा है, जैसे अपने पास पेट एनिमल्स होते हैं तो उसका नाम रख लेते हैं कुछ। तो ऐसे उसने जो किटन है बिल्ली का बच्चा, उसका नाम इंक रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किटन का नाम क्या था, इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, जो ग्रे माउस है उसका नाम क्या था, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, वो उसको ब्लिंक नाम से बुलाती थी। तो जो माउस है उसका नाम क्या है, ब्लिंक है, और किटन है उसका नाम क्या है, इंक है। नेक्स्ट, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। मस्टर्ड कैसी रहती है, पीली येलो रहती है, उसको येलो कहते हैं, ठीक है। और उसको डॉग को क्या बोलती है, मस्टर्ड बोलती है, उसका नाम मस्टर्ड होता है। किटन का नाम इंक, और माउस का नाम ब्लिंक, एंड डॉग का नाम मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। जो ड्रैगन है वो डरपोक है, वो हमेशा रोता रहता है, और उसका नाम उसने क्या रखा है, कस्टर्ड। उसके पास 4 पेट एनिमल्स हैं, उसमें किटन का नाम क्या है, इंक है, और माउस का नाम क्या है, उसमें ब्लिंक है, और डॉग का नाम क्या है, मस्टर्ड है, एंड ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है। इसलिए टाइटल देखो लिखा है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। जो कस्टर्ड द ड्रैगन यानी ड्रैगन है, इसका मेन रोल रहता है इसमें, इस पोएम में वही ब्रेवरी दिखाता है लास्ट में, इसलिए पोएम का जो टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। देखिए कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब उसका जेस्चर दिखाया जा रहा है, अपीयरेंस, मतलब कस्टर्ड कैसा दिखने में कैसा था। कस्टर्ड द ड्रैगन
हैड बिग शार्प टीथ, जो ड्रैगन था उसके पहले पहले और बड़े बड़े दांत थे उसके। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके टॉप पे इधर बैक साइड पीछे ऊपर क्या था उसके, स्पाइक्स थे। स्पाइक्स कांटे कांटे टाइप के ऐसे स्पाइक्स, इस टाइप के उसके स्पाइक्स बने हुए थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स का मतलब जैसे सांप देखा होगा तो उसके नीचे क्या है, एक धारी धारी टाइप की कुछ बनी रहती है, वो बोन्स रहती हैं जिससे प्रोटेक्शन मिल पाए उसको, क्योंकि सरफेस पे उनको रेंगना पड़ता है, क्रीपिंग करना पड़ती है उनको, तो कहीं उनको डैमेज न हो जाए नीचे से पार्ट उसका, तो हार्ड थोड़ी सी बोन्स रहती है जो उनको सपोर्ट करती है, वही स्केल्स है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, धारी धारी टाइप की रहती है। अंडरनीथ का मतलब नीचे का जो पार्ट रहता है जिससे रेंगते हैं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और जो उसका मुंह है ड्रैगन का वो कैसा है, फायर प्लेस जैसा है। फायर प्लेस का मतलब क्या है, जो आग की भट्टी रहती है जो आग जलती रहती है, जिसमें गांव में भोजन वोजन भी पकाते हैं, आपको सीढ़ी में देखने को मिल जाएगा, तो उसमें फायर जलाते हैं कुछ पकाने के लिए, बनाने के लिए। तो उसका जो मुंह है, जब मुंह को खोलता है तो ऐसा लगता है कि उसमें आग जल रही है, मतलब वो फायर प्रोड्यूस कर सकता है जो ड्रैगन है, ये बताया था उसमें। तो इसका मतलब देखने में तो डेंजरस है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक शब्द आता है तो क्या होता है, शिवली होता है, तो इसमें पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा, सिमिली है, ये लाइक शब्द है। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज, और जो उसकी नोज है वो चिमनी, चिमनी फॉर ए नोज, वो चिमनी है, मतलब उसका मुंह कैसा है, भट्टी जैसा है, और दांत उसकी चिमनी का वर्क करती है। चिमनी फॉर ए नोज मतलब यहां पर उसकी नोज को चिमनी के समान नहीं बताया गया, लाइक शब्द यूज नहीं किया है, डायरेक्ट बोल दिया है कि नोज उसकी चिमनी है। तो जब डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं तो मेटाफर होता है, इसमें क्या है, मेटाफर है, ये इसमें मेटाफर, METAPH होगा मेटाफर, हिंदी में इसको बोलते हैं रूपक अलंकार, ठीक है। चिमनी फॉर ए नोज में क्या है, मेटाफर। तो जैसे फायर अगर चलेगी तो उसमें से स्मोक तो कहीं से निकलना चाहिए, तो उसकी नोज है वो किसका काम करती है, चिमनी का काम करती है, चिमनी फॉर ए नोज। तो उसका इसमें अपीयरेंस बताया गया कैसा दिखता है ड्रैगन। जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके दांत कैसे हैं, शार्प है, शार्प टीथ है, उसके बड़े बड़े दांत है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप पर स्पाइक्स है, और नीचे जिससे रेंगता है वो चलता है, उसमें क्या स्केल्स है, स्केल्स, ठीक है। और उसका मुंह कैसा है, फायर प्लेस जैसा है, नोज उसकी चिमनी का बना, मतलब अपीयरेंस थोड़ा सा फियरफुल है उसका जो दिखाया गया है। एंड रियली और ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो पंजे हैं, टोज हैं, वो कैसे, उसमें जो नाखून है वो कैसे हैं, डैगर जैसे हैं। डैगर का मतलब क्या होता है, एक नाइफ रहता है, नाइफ चाकू उस जैसे है, जो शार्प नाइफ रहता है उस जैसे है डैगर। जो फिश वगैरह से काटते हैं, मीट काटते हैं उससे, उस तरह के उसके नाखून है, ये डैगर्स, उनको डैगर्स मिला है। ट्रूली और डैगर्स ऑन हिज टोज, तो उसके जो टोज है, उसके जो पंजे हैं, उनको क्या बोला है, डैगर बोला है। इसमें भी मेटाफर है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं क्या होता है, मेटाफर होता है। यहां पर भी मेटाफर है, यहां पर चिमनी फॉर ए नोज, डैगर्स ऑन हिज टोज, मतलब उसके पंजे हैं, उस पर जो नाखून है उनको क्या बोला, डैगर्स होते हैं। तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर दी तो मेटाफर इसमें भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा उतनी ही ब्रेव है जितना कि बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल फुल ऑफ बियर्स मींस यहां पर क्या होगा, वो तो बहुत ब्रेव है, जैसे भालू रहते हैं, बहुत सारे भालू इकट्ठे हो जाए, ग्रुप ऑफ बियर्स, बियर मींस भालू, तो एक भालू इतना बहादुर होता है, लेकिन बहुत सारे बियर्स इकट्ठे हो जाए, उनका एक ग्रुप हो, उतनी वो बहादुर है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज द लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। इसमें देखो सबकी बहादुरी दिखाई जा रही है, जबकि ये सब डरपोक है, तो थोड़ा सा ह्यूमरस है। जो बहादुर नहीं है उसको बहादुर दिखाया जा रहा है, आयरनी भी है इसमें, ह्यूमरस आयरनी है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बियर, बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज द लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, सीढ़ियां। और इंक और ब्लिंक भी इतने बहादुर हैं कि अगर लॉयन आ जाए, घर में घुसा एंट्री करता है व्हाइट हाउस में उनके बेलिंडा के, तो सीढ़ियों से वो चेज करके उनको भगा सकते हैं।
उस लॉयन को भी वो भगा सकते हैं। इतने बात है। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड है जो डॉग है वो भी इतना बहादुर है जैसे कि टाइगर होता है गुस्से में, उतना बहादुर है, वो भी बहादुरी से लड़ सकता है, वो टाइगर ही मानते हैं उसको। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो देखने में फियरफुल लगता है, सारी जो आउटर अपीयरेंस है वो फियरफुल है, लेकिन वो हमेशा रोता रहता है और कावर्ड है, डरपोक है, ऐसा इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है ना, वो डरपोक है और वो सेफ केज के लिए रोता रहता है कि मुझे पिंजरे में बंद कर दो, डर लग रहा है उसको, रोता रहता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, मतलब उसको सुरक्षित किसी केज में बंद करो। तो इसमें देखिए कस्टर्ड और क्राइड, सी और सी, कस्टर्ड क्राइड, ऐसे दो या दो से अधिक लेटर्स की साउंड कंटिन्यू रिपीट हो जाए तो उसमें एलिट्रेशन होता है। पॉइंट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस का देखो इसमें यूज किया है, इसलिए पोएम पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है और एक अच्छे तरीके से, डिफरेंट तरीके से पोएट ने इसको लिखा हुआ है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, जो बेलिंडा है उसको अनमर्सीफुल टिकलिंग करती है। टिकलिंग का मतलब गुदगुदी करना, मतलब उसको परेशान करती है। अनमर्सीफुल का मतलब क्या होता है? क्रूअली, निर्दयता से करती है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे पोलाइटली अच्छे से, वो क्रूअली उसको परेशान करती है, टिकलिंग करती है, गुदगुदी करती है उसको। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो उसके पेट एनिमल्स हैं वो उसको क्या बोलते हैं? पर्सिबल बोलते हैं। ये पर्सिबल कौन था? एक कावर्ड नाइट था। कावर्ड नाइट, नाइट भी क्या होता है? योद्धा। मतलब ऐसा सोचते थे लोग कि वो योद्धा है लेकिन वो डरपोक था, रियली में वो डरपोक था वैसे, लेकिन वो फाइट करता था, एक वॉरियर की सेना में था। तो मतलब वो ये सोच रहे हैं ये लोग, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये जो ड्रैगन है हम लोगों के साथ में रहता है, हम ब्रेव हैं और हमारी सेना में ये है, तो ये कैसा, ये भी नाइट है लेकिन कैसा है? कावर्ड नाइट है, मतलब उसको पर्सिबल बोलते हैं। मतलब हम लोग योद्धा हैं लेकिन योद्धा के लोगों के बीच में ये शामिल है, इसलिए उसको पर्सिबल बोलते हैं। They all sat laughing in the little red wagon, और ये सब क्या करते हैं? सभी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कौन? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड सब रेड वैगन में बैठ जाते हैं, बेलिंडा, और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और वो कहते हैं कि वास्तव में रियली ट्रूली जो ड्रैगन था वो कावर्ड था, डरपोक था। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए इसका, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी shook the house, और इसमें एक्सेलरेशन किया गया है। बेलिंडा इतनी जोर से हंसती है कि पूरा घर हिल जाता है, उसका पूरा व्हाइट हाउस हिल जाता है। ठीक है, तो जब किसी बात को एक्सेलरेट करके कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहते हैं, तो उसमें हाइपरबोली होता है। आप स्पेलिंग याद करने के लिए हाइपरबोले बोल सकते हैं इसको, वैसे तो हाइपरबोली राइट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड का मतलब क्या है? लाफ, गिगल्ड मींस लाफ। बेलिंडा हंसती है, टिल शी शोक द हाउस, और पूरा घर हिला देती है, इतनी जोर जोर से हंसती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, जो इंक और मस्टर्ड हैं, इंक एंड मस्टर्ड क्या करते हैं? उसकी रूडली उसकी एज को पूछते हैं। किसकी? ड्रैगन की। When custard cried for a nice safe cage, क्योंकि जो कस्टर्ड है वो रोने लगता है, वो कहता है मुझे पिंजरे में बंद कर दो, मतलब बच्चों की तरह से, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बहुत छोटा है एज में, इसलिए उसकी एज पूछते हैं। जबकि अपीयरेंस में और बॉडी स्ट्रक्चर उसका सारा कुछ देख के वो काफी डेंजरस और वैसा लगता है, इसलिए कहता है आपकी एज क्या है, मतलब बच्चों जैसा हरकत क्यों कर रहा है, ऐसा उसका मजाक उड़ाते हैं, रूडली उसको बोलते हैं, ऐसा है ना। इंक एंड ब्लिंक सैड वीक, इंक और ब्लिंक क्या करते हैं? हंसते हैं। वीक मतलब जो, एंड ब्लिंक सैड वीक। देखो नेक्स्ट सेक्शन देखिए, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शोक द हाउस, और बेलिंडा इतनी जोर जोर से हंसती है कि पूरा घर हिलने लग जाता है। इसमें क्या है?
हाइपरबोली है। किसी बात को जब बड़ा चढ़ा के कहते हैं, पॉइंट यहाँ पर हाइपरबोली का यूज कर रहा है, एक्सेजरेट कर रहा है उसकी लाफिंग को, बेलिंडा की लाफिंग को। एंड ब्लिंक, ब्लिंक कौन है? माउस का नाम उसने ब्लिंक रख रखा है, उसका बेटा निकल है सैंडविक। जो चूहा है वो भी हंसता है, उसके हंसने की जो साउंड होती है उसको वीक बोलते हैं। जो साउंड बताने वाले जो वर्ड्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑनोमेटोपोइया। इसमें कौन सी पार्टिकल डिवाइस है? ऑनोमेटोपोइया है, ये वीक, ये माउस की साउंड है हंसने की। व्हिच गिगलिंग फॉर है माउस, ये माउस की हंसने की आवाज होती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड असभ्यता से रूडली उसकी एज पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो बच्चों जैसी हरकत कर रहा है ना। When Custard cried for a nice safe cage, जब कस्टर्ड नाइस सेफ केज के लिए रोने लगता है, कहता है मुझे पिंजड़े बंद कर दो, उसको डर लगता है वगैरह, मुझे डर लगता है, आप सब लोग बात करो, मुझे पिंजड़े बंद कर दो, तो उसकी एज पूछने लगते हैं। लेकिन एज क्यों पूछते हैं ये लोग? क्योंकि बच्चों जैसी हरकत कर रहा है इसलिए, जबकि उसका जो अपीयरेंस है वो डेंजरस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सडनली दे हर्ड अ नस्टी साउंड, तभी अचानक से, अचानक क्या आवाज आने लग जाती है, नस्टी साउंड आने लग जाती है। नस्टी मींस बैड, डरावनी, फियरफुल साउंड आने लग जाती है, बैड साउंड, नस्टी साउंड, ठीक है। हर्ड अ नस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, जो मस्टर्ड कौन है? डॉग है, वो ग्राउलिंग करने लगता है, भौंकने लगता है, बार्किंग करने लगता है। जब कहीं साउंड सुनता है ना डॉग, जैसे अपने घर में भी रहता है, तो अगर कुछ वैसी थोड़ा अजीब टाइप की स्ट्रेस की आवाज आती है, भौंकने लगता है, तो ऐसे ही वो नेस्टी साउंड आती है, तो वैसे ही जो मस्टर्ड डॉग है वो क्या करता है? ग्राउलिंग करने लग जाता है। ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, जैसे मस्टर्ड ग्राउलिंग करता है तो सभी इधर उधर देखने लग जाते हैं, क्या बात है, ये क्यों भौंक रहा है ना। म्यूच म्यूच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, तो म्यूच किसकी आवाज है? इंक की। इंक कौन है? किटन, बिल्ली का बच्चा है, उसकी आवाज है। देखो यहाँ पर भी ऑनोमेटोपोइया है, क्योंकि म्यूच क्या है? एक साउंड वाला वर्ड है, इसमें भी ऑनोमेटोपोइया है, ऑनोमेटोपोइया, ऑनोमेटोपोइया, स्पेलिंग ऑनोमेटोपोइया के लिख लेना, ठीक है। इसमें ऑनोमेटोपोइया है, साउंड वाले जब भी वर्ड्स आएंगे तो ऑनोमेटोपोइया होता है। म्यूच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा भी डर जाती है, शॉक हो जाती है, तो वो भी उसके मुंह से निकलता वो। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, और ये सब लोग साउंड क्यों करने लग जाते हैं? सब एकदम अलर्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो देखते हैं विंडो पर कौन आ गया है? पायरेट आ गया है। पायरेट क्या होता है? सी रोवर्स होते हैं जो शिप को लूटते हैं, जो अर्थ पर रहते हैं, जो लोगों के यहाँ पर लूटते हैं, वो कौन होते हैं? डेकोइट्स। जो पायरेट होता है ये सी रोवर होता है, ठीक है ना, पायरेट, इसको डेकोइट कह लीजिए, सी रोवर। क्लाइंबिंग इन द विंडो, वो देखते हैं विंडो मींस विंडो पर चढ़ के एक सी रोवर आ गया, मींस पायरेट आ गया। यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस मैंने पहले बताया आपको, बेलिंडा और विंडा, उसने विंडो को विंडा बोल दिया राइमिंग मैच करने के लिए, ऐसा पोएटिक लाइसेंस होता है पेट्स के पास। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, अब उसका अपीयरेंस बता रहे हैं किसका? पायरेट का। मतलब पायरेट कैसा था? जैसे उसमें ड्रैगन का बताया था, कस्टर्ड ड्रैगन का, ऐसे इसमें इसका एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि ये फिजिकल जेस्चर कैसा है इसका। देखिए, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पायरेट को देखा वो लेफ्ट हैंड में पिस्टल लिए था, पिस्टल इन हिज राइट हैंड में पिस्टल थी उसके, एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और उसके टीथ में क्या था? कटलास ब्राइट, मतलब छोटी सी तलवार रहती है जो सरदार के पास रहती है, सरदारी ऐसे लगाई रहती है साइड में, जो बेल्ट से रहती है, थोड़ी सी छोटी सी रहती है, दूल्हा जो कटारी लगा के आता है उस तरह का, है ना। एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, कटलास का मतलब क्या? शॉर्ट, छोटी सी तलवार जो रहती है उसको कटलास होता है, कटलास ब्राइट। वो अपने दांतों में से दबाया था, दोनों हाथों पिस्टल थी उसके। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, बियर्ड इज दाढ़ी, उसकी बियर्ड कैसी थी? ब्लैक थी। वन लेग वाज वुड, और एक टांग उसकी टूट गई होगी, कहीं पे उल्टा सीधा काम करे तो कुछ होगा, कहीं से गिरा होगा, तो एक टांग उसकी वुड की लगी हुई, वन लेग वाज वुड, तो ऐसा उसका अपीयरेंस था। इट वाज क्लियर दैट, अब उसके अपीयरेंस को देख के एकदम क्लियर हो गया था। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड, कि पायरेट कुछ अच्छा करने नहीं आया, पायरेट मींस सी रोवर, ये कुछ अच्छा करने नहीं आया। अपने घर में भी अचानक सडनली
आ जाए, दो लोग आ जाए, कोई एक पिस्टल लिए, कोई बंदूक लिए, कोई तलवार लिए, तो हम क्या सोचे कुछ अच्छा करने आएगा, इसलिए सब लोग ये अलर्ट हो गए, इनको लगा कुछ अब गलत होने वाला है। बेलिंडा पेड, बेलिंडा का कलर उड़ गया फेस का एकदम, शॉक्ड हो गई। बेलिंडा पेड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और बेलिंडा फिर चिल्लाने लगी उससे मदद करो हेल्प करो हेल्प करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड गर्ल, जो सब अभी तक बहादुरी दे रहे थे, मस्टर्ड कौन था, डॉग, सबसे पहले ये भौंकना स्टार्ट किया, इसने देखा वो तो आ गया खिड़की पे और वो डर नहीं रहा है, तो मस्टर्ड डर के कारण से, फ्लड किस क्या होता है, डर कर भाग जाना, फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्लड होता है, थर्ड फॉर्म फ्लड होता है। बट मस्टर्ड फ्लड विद टेरिफाइड हेल्प, और डर कर, बट मस्टर्ड फ्लड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प मतलब कू की आवाज आता है, जैसे डॉग रहता है उसका आप डंडा मार दो या उसको पत्थर मार दो तो काय करके भाग जाता है कुत्ता, उसी तरह से येल्प का मतलब वो साउंड करते हुए वहां से भाग जाता है डरकर। बट मस्टर्ड फ्लड विद अ टेरिफाइड येल्प, इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउसहोल्ड, और इंक कौन है, जो किटन है, बिल्ली का बच्चा है। और इंक क्या करता है, ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है, रन डाउन, रन अवे, है ना, वो नीचे फ्लोर में चला जाता है दौड़ के, ट्रिकल मींस रन, वो दौड़कर कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है, डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, सबसे नीचे वाले बॉटम में चला जाता है, छिप जाता है वहां जाके। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो चूहा है सबसे बहादुरी दे रहा था ना, ये भी क्या करता है स्ट्रेटेजिकली, ये भी अपनी इधर उधर ऐसे करके और माउस होल्ड में चला जाता है। तो सारे जो अभी तक बहादुरी दे रहे थे, बेलिंडा, मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक, सब बहादुरी दे रहे थे, और कस्टर्ड बेचारा रो रहा था, है ना, ये सब क्या डर के भाग जाते हैं, अपना अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं। Now see the next stanza, but up jumped custard snorting like an angel, जब वो सारे एनिमल्स से भाग जाते हैं तो कस्टर्ड को गुस्सा आने लगता है पूरी बात, और वो स्नॉटिंग मतलब अपनी नाक से तेज तेज आवाज निकालने लगता है, लाइक एन इंजन, ऐसा लग रहा है जैसे इंजन चालू हो गया हो, मतलब लाउड साउंड निकालने लगता है। क्लास डिजिटल, और पूंछ को ऐसे से हिलाने लगता है, क्लास डिजिटल लाइक आयरन्स, आयरन्स का मतलब क्या होता है, जैसे जंजीर रहती है ना लोहे की, ना डंजन, जैसे लोहे की किसी छड़ में उसको टकरा रही है, उसकी जो आवाज आती है वैसे साउंड आ रही है। बट क्लैटर एंड क्लैंक एंड जिंगलिंग स्क्वायर, और उसमें ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क्लैटर क्लैंक जिंगलिंग, इस तरह की साउंड आ रही है उसमें। He went at the pirate, और फिर वो पायरेट की तरफ जाता है बहादुरी से, अपना पूरा मौसम बना के। He went at the pirate like a robin at a bird, और कैसे जाता है, जिस प्रकार से रॉबिन एक बर्ड होती है, वो कीड़े को खाती है, अटैक करने के लिए उस पर जाती है, वैसे ही जाता है वो पायरेट की तरफ। रॉबिन क्या है, एक बर्ड होती है, ठीक है, तो जिस प्रकार से रॉबिन एक कीड़े को खाने के लिए जाती है और उसको तुरंत गल्प कर लेती है, वैसे ही वहां पर जाता है उसके पायरेट की तरफ। The pirate gaped at Belinda's dragon, तो पायरेट देखता है, पहले तो सोच रहा था ये डर जाएगा, उसके सारे एनिमल्स वगैरह बेलिंडा सब छिप गए, लेकिन जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो उसको फेस करने के लिए जाता है और विंडो की तरफ जाने लगता है। The pirate gaped at Belinda's dragon, बेलिंडा के ड्रैगन को देख के उसका मुंह खुला रह जाता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है, डर जाता है। The pirate gaped at Belinda's dragon, उसकी आवाज निकल जाती है। And gulped some grog from his pocket flagon, और वो क्या करता है, फिर अपने पॉकेट के फ्लैगन से वो कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है, तो थोड़ा सा साहस लाने के लिए वो क्या करता है, ग्रोग क्या मतलब ड्रिंक निकालता है, ड्रिंक का मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं निकालता, क्या निकालता है, ड्रिंक, शराब, बोतल निकालता है उसकी। फ्लैगन, फ्लैगन का मतलब कंटेनर, जिसमें शराब थी उसकी पॉकेट में रखा होगा, उसमें से वो निकालता है, तो वो कंटेनर निकालता है जिसमेम शराब थी, लिक्विड थी, ड्रिंक, ठीक है, वो निकालता है और उसको गल्प करता है, जिससे मौसम बन जाए, डरे नहीं, मतलब झूठी नींद आ जाए उसके अंदर। एंड गल्प्ड सम grog from his pocket flagon, he fired 2 bullets, जब थोड़ा मौसम बन जाता है 2 बुलेट फायर करता है, बट दे डिडंट हिट, वो दोनों बुलेट मिस कर जाती है, उसको ड्रैगन को नहीं लगती, कस्टर्ड को नहीं लगती।
एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। इधर कस्टर्ड तो पहले से मौसम बना लिया था उसने, वो जाके उस पर अटैक कर देता है और उसको क्या करता है, गॉबल्ड हिम, गॉबल का मतलब निगल जाना, स्वैलोड हिम एवरी बिट, एक एक टुकड़ा उसका निकल जाता है, उसको स्वैलो कर लेता है, स्वैलोड। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। तो इसमें यहाँ पर जो कस्टर्ड है उसकी बहादुरी बताई गई है और कस्टर्ड उसको मौसम किस प्रकार से बनाता है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। तो कस्टर्ड इसमें देखो बहादुर है, वो फियरफुल नहीं है, डरपोक नहीं है। तो यहाँ पर आयरनी है, जबकि शुरुआत में उसको डरपोक समझ रहे थे वो लोग, और जो लोग अपने आप को वीर समझ रहे थे, बहादुर समझ रहे थे, ब्रेव समझ रहे थे, वो सब डरपोक निकले, और जो डरपोक था वो ब्रेव निकला, बहादुर निकला। तो इसमें आयरनी है, जब समझ कुछ और रहे थे, रियलिटी कुछ और हो रहा था। देखिए बैलेंडा एम्प्रेस में जब उसको पायरेट को खत्म कर देता है, खा लेता है, उसको गॉबल कर जाता है, तो सब लोग निकल के बाहर आ जाते हैं। बैलेंडा एम्प्रेस हिम मस्टर्ड लेग हिम, बैलेंडा आके उसको एम्प्रेस कर लेती है, गले लगा लेती है उसको, क्योंकि उसने जान बचाई सकती। मस्टर्ड लेग हिम, मस्टर्ड उसको आके चाटने लगता है जीभ से। मस्टर्ड कौन है, डॉग है। लेग हिम, लेग भी चाटना। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, जो पायरेट था उसकी डेथ हो गई थी, उसके लिए कोई दुखी नहीं हो रहा था। मॉर्न का मतलब सैड, कोई भी सैड नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था उसके लिए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, इंक और ब्लिंक जो किटन है और माउस है, दोनों क्या करते हैं, हैप्पी होकर, ग्लिमिश हैप्पी होकर क्या करने लगते हैं, गायरेट करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। ग्लिमिश हैप्पी और गायरेट इज डांस, गायरेट का मतलब डांस, और ये डांस करने लगते हैं दोनों, ठीक है। जो बैलिंडा है उसके एम्प्रेस कर लेती है, मस्टर्ड उसको ले करने लगता है, सब चापलूसी करने लगते हैं, उसकी फ्लैटरिंग करने लगते हैं। चापलूसी मींस फ्लैटरिंग, सब फ्लैटरिंग करने लगते हैं। पहले बहादुर बन रहे थे, बेचारी उसमें जान सकती। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ ये क्या करने लगते हैं, इंक और ब्लिंक डांस करने लगते हैं। दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन ने जो पायरेट को खा लिया था, अब पायरेट खत्म हो गया, अब डर भी समाप्त हो गया सबका, सब आके उसकी फ्लैटरिंग करने लगते हैं, चापलूसी करने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। कोई उसको चाटने लगता है, कोई उसको हक करने लगता है, एम्प्रेस कर लेता है उसको। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अभी भी मान नहीं रहे। ये डॉग है, मस्टर्ड है, वो बोल पड़ता है, वो क्या कहता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। वो कहता है जितना बहादुरी से अभी जो ड्रैगन कस्टर्ड जो लड़ा है उससे मैं डबल बहादुरी से लड़ सकता था, ट्वाइस ब्रेव हो सकता था उससे, लेकिन क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो गया। अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता, फ्लस्टर्ड मींस कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया था, नहीं तो मैं डबल बहादुरी से लड़ सकता था, ट्वाइस ब्रेव से लड़ सकता था, ब्रेवरी से। एंड अप स्पोक इंक, जब मस्टर्ड बोलता है, ये लोग तो वैसे फेंकते रहते थे, तो इंक भी बोल पड़ता है। एंड अप स्पोक ब्लिंक, ब्लिंक भी बोल पड़ता है, आज सब फिर बादल बनने लगते। We would have been 3 times as brave we think, वो कह रहे जैसा हमें लगता है उससे हम 3 गुना बहादुरी से लड़ सकते थे, इससे हम 3 गुना बहादुरी से लड़ सकते थे। एंड कस्टर्ड सेड, तो कस्टर्ड कहता है आई क्वाइट एग्री, कस्टर्ड कहता है मैं आप लोगों से बिल्कुल सहमत हूं, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, मुझसे तो हर कोई, आप सब लोग मुझसे बहादुर हो, मतलब हर कोई मुझसे बहादुर है, मैं तो डरपोक हूं, मैं कवाटिस हूं। फिर वही वाला माहौल फिर से क्रिएट कर देते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेज, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, और उनके घर में शांति हो जाती है, फिर से वही माहौल क्रिएट हो जाता है, सारे पेट एनिमल्स फिर से वही एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और वही उसके पेट एनिमल्स हैं, ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड बैगर, येलो डॉग है उसका, रेड बैगर है, एंड हर रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, और पेट ड्रैगन अभी वही रहता है, सब लोग वही रहते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ डियर्स, और बेलिंडा उतनी ब्रेव है जैसे कि भालुओं का कोई ग्रुप हो। एंड इंक एंड ब्लिंक कॉज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स,
और इंक और ब्लिंक भी इतने ब्रेव हैं कि अगर लॉयन आ जाए आपके यहाँ तो उसको सीढ़ियों से भगा सकते हैं, उसको चेज कर सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर एट अ रेज, और मस्टर्ड उतना ही ब्रेव है जितना कि टाइगर रेज में होता है। फिर से वैसे माहौल क्रिएट हो गया, फिर ये अपनी बात फिर से दिखाने लग गए। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड फिर से वैसा ही हो जाता है, वो सेफ केज के लिए फिर से रोता रहता है। इसका मतलब ये है कि इस पोएम में जितने जो एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स, इवन बेलिडा, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है ना, और जो ड्रैगन कस्टर्ड है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आता। वो पूरे परिवार को अपना परिवार समझता है ड्रैगन, इसलिए उसने हेल्प की और अभी भी बिल्कुल पोलाइट और हम्बल उसी टाइप का है, और अभी भी अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है कि आई एम कवर्डिस, और ये सब लोग झूठी बहादुरी उसमें दिखा रहे हैं। सो इन दिस पोएम देयर इज अ आयरनी, ह्यूमरस आयरनी एंड प्लेफुल पोएम है, काफी पढ़ने में अच्छा लगा। कुल मिलाकर पोएम बहुत अच्छी है, पॉइंट का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, और उसने काफी पॉइंटिंग डिवाइसेस का इसमें यूज किया है, इसलिए पोएम बहुत नाइस हो गई। सो आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर पोएम आपको अच्छे से समझ आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, वॉच करना, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले। बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू।